CBSE मैथमेटिक्स क्लास 11th चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.4। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले जो कि हाइपरबोला पर आधारित है, तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ हाइपरबोला के। देखिए, हाइपरबोला इज ए कोनिक हुज एसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1। एसेंट्रिसिटी पहले भी डिस्क्राइब किया हूँ मैं, पैराबोला में भी और इलिप्स में, यहाँ पर भी। बट पैराबोला में एसेंट्रिसिटी वाज इक्वल टू 1, उसमें इलिप्स में इट वाज लेस देन 1, और यहाँ पर क्या है, इट इज ग्रेटर देन 1। इट इज ए पॉइंट पाथ आर अ लोकस whose distances from the fixed point and from a fixed line bears a constant ratio which is greater than 1। एक फिक्स्ड पॉइंट है और ये फिक्स्ड लाइन है। सो PS upon PM will be equal to E upon 1, where eccentricity is, that is eccentricity, it is greater than 1. So PS is equal to E into PM। PM है क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द फिक्स्ड लाइन फ्रॉम पर्टिकुलर पॉइंट। एक पॉइंट ले लिया P उस पाथ के ऊपर, जिसके कोऑर्डिनेट मैंने लिखा है यहाँ पे XY। ZM इज ए डायरेक्ट्रिक्स। नाउ इट कैन ऑल्सो बी सेड लाइक दिस, it is a set K of all those points where the differences of the distance of every point from the two fixed points S and S dash and its absolute value is constant, that is 2A positive. Symbolically, it can be written like this: K is equal to a set P, X and Y, means there is point P whose coordinates are X and Y, such that, अब देखिए मोड लगा दिया माने वी हैव टू टेक द पॉजिटिव। डिस्टेंस बिटवीन S dash P minus distance between SP. P is a point and S and S dash are the foci of the hyperbola, and it will be equal to, जब subtract करेंगे then it will be equal to 2A, where A is greater than 0. So let us derive the standard equation of hyperbola. अब देखिए हाइपरबोला में मैंने ये पाथ इधर किया, ये है पोर्शन, एक पोर्शन इधर है। दोनों का जो फोसाई है, एक का इधर S डैश है, इधर S है। देयर इज ए पॉइंट P, डायरेक्ट्रिक्स JK, here Z dash K dash. So we will deal with only one directrix here. Say A dash, A और A dash क्या है, A और A dash क्या है, these are the vertices. So the distance between A and A dash has been considered to be 2A. Midpoint of A dash क्या है, C है। ओरिजिन से यदि जाते हैं आप, तो यहाँ से लेकर के A तक इसका डिस्टेंस कितना होगा, A। इधर जाते हैं A डैश तक, तभी भी डिस्टेंस A होगा। और CA इज इक्वल टू CA डैश, दैट इज इक्वल टू A। अब देखिए SA अपॉन AZ। देखिए SA क्या है, फिक्स्ड पॉइंट से। अब पॉइंट A तो किस पर है, हाइपरबोला पर है, मैंने इस कर्व के ऊपर है। तो SA अपॉन AZ विल बी इक्वल टू E by 1। सो SA इज इक्वल टू E इंटू AZ। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया।
दूसरे केस में एस ए डैश, ये पॉइंट यहीं से लिया गया, देखिए एस ए डैश। अब दूसरे पार्ट के ऊपर जो है हाइपरबोला के दूसरे कर्व पर ए डैश पॉइंट है, वर्टिसेस है वो भी। सो एस ए डैश अपॉन जेड ए डैश, जेड ए डैश, जेड ए डैश लिया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इस पॉइंट का इस फोकस से दूरी और इसी पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से जो डिस्टेंस है दैट इज जेड ए डैश, उसका भी रिलेशन E/1 है। और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एस ए डैश विल बी इक्वल टू E इंटू ए डैश जेड। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब मैं आई विल लाइक टू एक्सप्लेन यू अबाउट द पोजीशन ऑफ ए एंड ए डैश। अब देखिए एस जेड ए डैश और एक है एस ए जेड। पहले हम एस ए जेड के बारे में डील करते हैं। एस ए और जेड मीन्स ए इज ए पॉइंट इन बिटवीन एस और जेड। एस और जेड के बीच में, एस और जेड के बीच में देयर इज ए पॉइंट ए ऑन द कर्व और ऑन द हाइपरबोला यू कैन से, which divides SZ in the ratio of E/1। SZ को E/1 में डिवाइड करता है इंटरनली। ये जो है S और Z को, SZ को E/1 में डिवाइड करता है इंटरनली। अभी आ जाइए SZ को there is a point A dash which divides the SZ externally in the ratio of E/1 means SA dash is equal to E और ZA dash is equal to 1। अब देखिए यहाँ पर मैंने एरो मार्क करके दिखाया हुआ है। अब देखिए हमारे को दो इक्वेशन मिला, एस ए इज इक्वल टू ई इंटू ए जेड, दूसरा मिला एस ए डैश इज इक्वल टू ई इंटू ए डैश जेड। अब हम क्या करेंगे, ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, इसको और इसको दोनों को जोड़ने पर, चलिए एस ए प्लस एस ए डैश, इन दोनों को प्लस किया जाता है, विल बी इक्वल टू, देखिए इसके राइट हैंड साइड में क्या है, ई ए जेड, ई मैंने कॉमन ले लिया है, ब्रैकेट में रखा है सॉरी, ई इन ब्रैकेट ए जेड प्लस ए डैश जेड। अब इसको सॉल्व कीजिए, एस ए दिस कैन बी रिटन लाइक दैट सी एस, सेंटर से लेकर के एस तक की जो दूरी है वो, माइनस सी ए, सेंटर से लेकर के एस तक की जो दूरी है उसमें से सी ए माइनस कर दीजिए, देन यू विल गेट एस ए। सिमिलरली फॉर एस ए डैश के लिए सी एस प्लस सी ए डैश, देखिए सी एस प्लस सी ए डैश, दोनों को प्लस किया। अब देखिए इसमें क्या है, सी ए डैश जो है, सी ए डैश और सी ए बोथ आर इक्वल, क्योंकि सेंटर है, सेंटर से समान दूरी पर हैं ये, इक्वल डिस्टेंस पर। सो सी ए एंड सी, देखिए एक माइनस है एक प्लस है, हेंस बोथ विल बी नलिफाइड और कैंसिल्ड, सो वी विल गेट अल्टीमेटली C2CS और हमारे को ए जेड और ए डैश जेड। अब चलिए ए डैश ए जेड, ए से लेकर के जेड तक की जो दूरी है,
और ए डैश जेड, तो क्या जो हो गया, डिस्टेंस कितना हो गया, ए जेड और ए डैश जेड, तो ये क्या हो गया, 2a के बराबर। पहले ही हमने बताया है कि ए डैश किसके बराबर है, 2a के बराबर है। देन इट विल बी इक्वल टू ई इंटू ए डैश, ये है ना एसेंट्रिसिटी, उसका मल्टीप्लाई होता रहेगा, ए इंटू ए डैश, एंड ए डैश किसके बराबर है, 2a के बराबर है। सब्स्टिट्यूट कीजिए। इधर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में सी ए और सी ए डैश दोनों कैंसिल हो गया, हमारे को क्या मिला, ट्वाइस ऑफ सी एस, ट्वाइस ऑफ सी एस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए ई, 2 कैंसिल हो गया। अब हमारे को क्या मिला, सी एस दैट इज इक्वल टू ए ई। तो सी एस हमें मालूम हो गया यहाँ से कि सी एस मीन्स सेंटर से लेकर के फोकस एस तक की जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी ए ई। अभी सेम सिचुएशन में देखिए, ऑन एडिंग किए थे, अभी हम सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम द सेकेंड, फर्स्ट फ्रॉम द सेकेंड वी हैव एस ए डैश, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, एस ए डैश माइनस एस ए डैश माइनस एस ए, जैसे ही माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे को, ए डैश दैट विल बी इक्वल टू 2a। देखिए लेफ्ट हैंड साइड का ये क्लियर है बिल्कुल। नाउ कम टू द राइट हैंड साइड में, ई कॉमन ले लिया हमने, एसेंट्रिसिटी जो था, और ए डैश जेड माइनस ए जेड। अब ए डैश जेड कैन आल्सो बी रिटन लाइक दिस, देखिए ए डैश जेड यहाँ तक, दैट कैन बी रिटन लाइक दैट सी जेड प्लस सी ए डैश, देखिए सी जेड प्लस सी ए डैश माइनस है ऊपर वाले में, ए जेड। अब हमारे को देखना है ए जेड, तो ए जेड कैसे निकलेगा, सी ए माइनस सी जेड, देखिए सी ए माइनस सी जेड। अब हमारे को राइट हैंड साइड में देखिए सी ए डैश और सी ए दोनों इक्वल है, तो ये क्या है, आपस में कैंसिल हो जाएगा। हमारे को क्या मिलेगा रिजल्ट, ई इंटू 2 इंटू सी जेड, देखिए ये जो है ये माइनस माइनस है प्लस हो जाएगा, देयरफॉर वी विल गेट 2 ट्वाइस ऑफ सी जेड। सो दिस 2 and this 2 will be cancelled, so we will get Cz is equal to A upon E, that will be equal to A upon E। अब देखिए Cz और दैट इज वाई A upon E निकला था, तो यहाँ पर A upon E बड़ा होगा, सॉरी A upon E छोटा होगा, क्योंकि E का वो 1 से बड़ा है, तो बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो छोटा आएगा, अब बड़े से मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा आएगा, वो एस की वैल्यू है फोकस की। और वहाँ पर इलिप्स में ई की वैल्यू छोटा था, देखिए ई की वैल्यू छोटा होता है लेस देन 1, तो मल्टीप्लाई करने पर छोटा आएगा और डिवाइड करने पर बड़ा आएगा। थोड़ा सा टेक्निकली ये देख लीजिएगा। सो 2 and 2 विल बी कैंसिल्ड हियर, we will get Cz is equal to A upon E, जो Cz है Cz that will be A upon E, that is why the equation of this directrix means x is equal to A upon E। उसी तरह से दूसरे तरफ जो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होगा that will be x is equal to minus A upon E। चलिए अब प्रोसीड करते हैं। एक पॉइंट ले लिया हमने, किसके ऊपर, हाइपरबोला पर या कर्व के ऊपर कहिए,
PS upon PM, that is equal to E upon 1, that is PS is equal to E into PM. अब PS का स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो PS स्क्वायर विल बी इक्वल टू E स्क्वायर इंटू PM स्क्वायर. अब PS को देखिए डिस्टेंस लेना हमारे को, डिस्टेंस लेना है PS. सो x माइनस ए ई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0, इसका जो ऑर्डिनेट है वो 0 है, सो y माइनस 0 का होल स्क्वायर करेंगे, देन यू विल गेट PS स्क्वायर. देखिए PS स्क्वायर की जगह पर मैंने लिखा है ये x माइनस ए ई का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पर सॉल्व कर दिया मैंने, x माइनस ए ई का होल स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर, है ना ये ई स्क्वायर यहाँ पर, तो उसको हमने मल्टीप्लाई किया है ई स्क्वायर. अब आ जाइए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिया मैंने, इसका स्क्वायर कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स ए ई प्लस वाई स्क्वायर. लेफ्ट हैंड साइड का मैंने स्क्वायर कर दिया. और अब आ जाइए राइट हैंड साइड में, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे हम, सो यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ई स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स इंटू ए बाई ई, एंड आउटसाइड देयर इज ई स्क्वायर, तो ब्रैकेट के बाहर ई स्क्वायर है. अब इस ब्रैकेट का जो ई स्क्वायर है अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या मिलेगा हमारे को, एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जैसे ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा क्या रिजल्ट, ए स्क्वायर. और जब हम ई स्क्वायर का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो ये जो नीचे डिनोमिनेटर में है ई, वो कैंसिल करके इसको ई कर देगा, अल्टीमेटली विल गेट द रिजल्ट माइनस 2xe. अब देखिए इधर भी माइनस, लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या है माइनस 2xe, इधर राइट हैंड साइड में भी माइनस 2xe, दोनों कैंसिल हो गया. सो नाउ वी आर लेफ्ट विथ ए स्क्वायर बाहर ले लिया, ई स्क्वायर माइनस 1, ई स्क्वायर देखिए ये है ए स्क्वायर ई स्क्वायर, और इधर देखिए ए स्क्वायर है, इसको मैंने किधर ले गया लेफ्ट हैंड साइड में, और ए स्क्वायर बाहर ले लिया, ई स्क्वायर माइनस 1, दैट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट ई स्क्वायर माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इन ब्रैकेट ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1. That will be further equal to x square by a square minus y square by b square is equal to 1, where b square is equal to in bracket a square in bracket e square minus 1. देखिए आपका जो डिनोमिनेटर है वो बी स्क्वायर के बराबर है, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर है, वो मैंने लिख तो दिया है, लेकिन यहाँ पर देखिए पहले ए स्क्वायर इन ब्रैकेट ई स्क्वायर माइनस 1 मैं लिखा हूँ, वेयर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इन ब्रैकेट ई स्क्वायर माइनस 1 एंड ई इज ग्रेटर देन 1. Now proceed further. Standard equation of hyperbola, that is x square by a square minus y square by b square is 1. अब general equation of hyperbola. Let there is a point that is focus HK.
be the focus. Equation of directrix Lx plus my plus n equal to 0 and the eccentricity be E. हमने सपोज कर लिया कि जो फोकस है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, h के है। जो डायरेक्ट्रिक्स है उसका इक्वेशन जो है Lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0, एसेंट्रिसिटी जो है E है। एंड पॉइंट क्या है, एक आर्बिट्ररी पॉइंट लिया है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम फोकस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम फोकस इज इक्वल टू E इंटू डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। जो डायरेक्ट्रिक्स से जो दूरी है पॉइंट का, उसमें E का मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ यू सी PS इज इक्वल टू E इंटू PM, और PS का स्क्वायर किया हमने, स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो विल गेट PS स्क्वायर इज इक्वल टू E स्क्वायर इंटू PM स्क्वायर। अब PS स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, दैट इज x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर विल बी इक्वल टू E स्क्वायर बाहर इन ब्रैकेट Lx प्लस my प्लस n होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर का टोटल का स्क्वायर करना है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, देखिए L स्क्वायर, ये जो है रूट ऑफ L स्क्वायर m स्क्वायर, इसका टोटल क्या है, होल स्क्वायर है। अब ये जैसे ही इसको बाहर निकालोगे तो ये इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, क्यों, उसके ब्रैकेट के ऊपर क्या है, स्क्वायर है। सो L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर विल बी मल्टीप्लाइड विद द x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर। अब ये लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो गया। नाउ द राइट हैंड साइड में क्या बचेगा हमारे पास, E स्क्वायर इन ब्रैकेट Lx प्लस my प्लस n का होल स्क्वायर। इट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। ये आपको जनरल इक्वेशन मिल गया हाइपरबोला का। सम प्रॉपर्टीज ऑफ द हाइपरबोला। अब देखिए वर्टिसेस क्या होता है, ए का, ए है दैट इज A0 और A डैश का है माइनस A0। ट्रांसवर्स एंड कंजुगेट एक्सेस, एक बार हमने लिखा है इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। मीन्स जब ट्रांसवर्स एक्सेस जो होगा एक्स एक्सेस के पर होगा, मतलब वाई एक्सेस के दोनों तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड में हाइपरबोला का कर्व होगा दोनों तरफ, उस समय हाइपरबोला कट्स द वाई एक्सेस। देखिए यहाँ पर x इज इक्वल टू 0, वी गेट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर। हाइपरबोला कट्स द वाई एक्सेस एट इमेजिनरी पॉइंट, जो कंजुगेट एक्सेस कहते हैं उसके ऊपर कहीं कट करता ही नहीं है। हेंस इट इज रिटन दैट हाइपरबोला वाई cuts the y-axis at imaginary points. Hyperbola cuts the x-axis on the real point is called transverse axis. जहाँ पर हाइपरबोला कट करता है जिस एक्सेस को, that axis is known as transverse axis. Line AA dash is transverse axis. Curve cuts the y-axis on the imaginary point. It is called the conjugate axis. The line B dash B is conjugate axis where B dash B is equal to twice B, small b है, so B dash B is equal to 2B. Now the center, the point 0 0 is known as the center of the hyperbola. जो ओरिजिन है उसको हमने लिया है क्या, it is the center of the hyperbola. एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये एक प्रॉपर्टीज होगी उसकी। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या है,
where both the axes are equal, that is b is equal to a, such hyperbola is called rectangular hyperbola. Its equation is x square minus y square is equal to a square. Eccentricity, that will be x square by a square minus y square by b square is equal to 1. अब देखिए बी स्क्वायर किसका इक्वल होगा? बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर इन ब्रैकेट ई स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज्ड, वेयर ई इज ग्रेटर देन 1, मीन्स एसेंट्रिसिटी जो है वो 1 से बड़ा है. Therefore b square by a square is equal to e square minus 1. So e square, ये -1 जो था इधर आकर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा. So e square will be equal to b square upon a square plus 1. Ultimately e is equal to root of a square plus b square by a square. This will be the value of eccentricity. Now, as per your textbook, you see there is 2 parts of the hyperbola. The hyperbola cuts the x-axis, so this axis is known as transverse axis. यहाँ पर हाइपरबोला जिस एक्सेस को, रेक्टेंगुलर एक्सेस जो है एक्स एंड वाई एक्सेस जो होता है, जिस एक्सेस को कट करेगा उसको ट्रांसवर्स एक्सेस करेंगे. दूसरा एक्सेस जो कि परपेंडिकुलर है उसको हम कॉन्जुगेट एक्सेस कहेंगे. सेंटर उसका ओरिजिन हो गया. वर्टेक्स ए एंड बी यहाँ पर लिखा हूँ. ए जो वर्टेक्स है वो अभी इधर वर्टेक्स बी है. फोकस F1, इधर फोकस F2. अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिफिनेशन में अंतर है. देखिए यहाँ से P1 F2 जो दूर वाला है फोकस, सो P1 F2 माइनस P1 F1, इन दोनों का डिफरेंस निकालिए. P1 F2 माइनस P1 F1, एक हो गया, यहाँ पर डिफरेंस लिया. दूसरी जगह P2 F2 माइनस P2 F1, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे. इन द थर्ड केस क्या है? P3 F1 माइनस P3 F2. अब इन सभी का आप जो म्यूचुअल डिफरेंसेस आता है, बहुत ऑल विल बी इक्वल. देखिए P1 F2 minus P1 F1 is equal to P2 F2 minus P2 F1. That will be equal to P3 F1 minus P3 F2. अब उसको मैंने डिफिनेशन के तौर पर लिखा. देखिए, अ हाइपरबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन द डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम 2 फिक्स्ड पॉइंट्स in the plane is constant, is a constant. constant a मतलब 2a के बराबर होता है. देखिए BF1 मीन्स जो यहाँ पर है पॉइंट, एक पॉइंट है ना B, जहाँ पर एक्स एक्सेस को कट कर रहा है या ट्रांसवर्स एक्सेस को कट कर रहा है कर्व, उसको हमने बोला है B. सो BF1 माइनस BF2, BF1 minus BF2 will be equal to AF2 minus AF1. अब देखिए यहाँ पर A है, अब वहाँ से देखिए AF2 क्या है? यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है AF2 माइनस AF1. फिर उसके बाद BF1 को हम ऐसे लिख सकते हैं BA प्लस AF1 माइनस BF2 लिख दिया. मतलब BF2 को तो चेंज ही नहीं किया, कुछ भी किसी में भी नहीं किया, एज इट इज लिख दिया नीचे. और BF1 को हमने चेंज कर दिया किस में? BA.
बी से लेकर इस दोनों का वर्टेक्स को जो डिस्टेंस है, तो उसको हमने क्या लिखा, बी ए प्लस ए एफ वन प्लस ए एफ वन माइनस बी एफ टू एज इट इज। अब आ जाइए ए एफ टू। ए एफ टू को कैसे लिख रहा हूँ, ए एफ टू देखिए ये ए है और ये एफ टू है, उसको लिखने के लिए ए बी प्लस बी एफ टू माइनस ए एफ वन। अब देखिए यहाँ पर हमारे को ट्वाइस ऑफ ए एफ वन मिलेगा, ट्वाइस ऑफ ए एफ वन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी एफ टू। अब टू टू कैंसिल हो गया, फिर ए एफ वन इज इक्वल टू बी एफ टू। पहला स्टेप में हमने क्या किया, प्रूव किया ए एफ वन, ये हमने वर्टेक्स से लेकर के फोकस के बीच जो बीच की दूरी है, वर्टेक्स एंड फोकस के बीच की दूरी इधर भी बी एफ टू के बराबर है, मतलब ए एफ वन इज इक्वल टू बी एफ टू। आगे बढ़ते हैं हम, बी एफ वन। अब देखिए बी एफ वन, बी ये है और एफ वन ये है, सो बी एफ वन माइनस बी एफ टू। अब बी एफ वन को हमने कैसे लिख दिया है, देखिए मैंने थोड़ा सा एरो मार्क करके समझाने का कोशिश किया है। बी एफ वन कैन बी रिटन लाइक दिस, बी ए प्लस ए एफ वन माइनस बी एफ टू इज इक्वल टू बी ए and that will be equal to 2a, because AF1 is equal to BF2, AF1 is equal to BF2. It is proved that BF and BF1 and BF2 is equal to 2a, constant के बराबर है। Similarly AF2 minus AF1 will also be equal to 2a, कांस्टेंट होगा। चलिए हम देखते हैं इसको और डिटेल में। पहले तो दो केसेस हो सकता है। देखिए एक तो ट्रांसवर्स एक्सेस कहाँ पर है, एक्स एक्सेस है इधर, इधर ट्रांसवर्स एक्सेस किधर है, वाई एक्सेस पर। जिस एक्सेस के जिसके रिस्पेक्ट से बनता है उस एक्सेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स एक्सेस। और जो एक्सेस उसका परपेंडिकुलर होता है, जहाँ पर हमारा हाइपरबोला इंटरसेक्ट नहीं करता, देखिए कहीं कट कर रहा है, एक्स एक्सेस को नहीं कर रहा है, यहाँ पर देखिए कहीं वाई एक्सेस को कट कर रहा है, नहीं कर रहा। तो सच एक्सेस इज नोन एज कंजुगेट एक्सेस। देखिए यहाँ पर मैंने इधर लिखा है वाई एक्सेस को कंजुगेट एक्सेस और इधर जेम एक्स एक्सेस को कंजुगेट एक्सेस लिखा है। अब इक्वेशन, इसका इक्वेशन में क्या है, देखिए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन है वाई स्क्वायर बाई बी ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इन बोथ केसेस द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन हैज बीन रिटन। नाउ लेट अस हैव द प्रूफ ऑफ इट। देखिए पहले तो हम जो रेक्टेंगुलर एक्सेस है एक्स डैश एक्स वाई डैश विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, देयर इज टू डायरेक्ट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। नाउ वी हैव ज्वाइंड दिस एक्स डैश ओ एंड एक्स, इसको मिला लिया है और इसको ये क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स एक्सेस हो जाएगा। सो अब देखिए यहाँ पर पॉइंट पी लिया है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स और वाई। अब हमारे को प्रूफ क्या करना, देखो पी एफ वन माइनस पी एफ टू इज इक्वल टू 2a। अब देखिए अब यहाँ पर हम डिस्टेंस निकालेंगे। सो पी एफ वन इज इक्वल टू एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी माइनस कर दिया हमने पहले,
ये PF2 के लिए माइनस x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का सब्ट्रैक्ट करने पर हमें क्या मिलेगा, किसके बराबर आना चाहिए, 2a के बराबर, कांस्टेंट है, कांस्टेंट के बराबर आना चाहिए। अब देखिए मैंने क्या किया, इसको इस वाला जो नेगेटिव साइड है वो उसको मैंने ट्रांसपोज कर दिया राइट हैंड साइड में, और rest of the term has been written on the left hand side. See, the roots of x plus e square plus y upon y square का रूट इज इक्वल टू, अब देखिए 2a के साइड में आ गया इधर, ये पूरा का पूरा ट्रांसपोज हो गया इधर, सो 2a प्लस माइनस रूट ऑफ x माइनस सी का होल स्क्वायर, x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी हैव, जैसे स्क्वायर करेंगे हमारे को क्या मिलेगा, देखिए इधर से जब खोलते हैं तो x स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2xc प्लस वाई स्क्वायर, राइट हैंड साइड में आ जाइए, 4a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2xc प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू a रूट ऑफ ab सो a माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब चलिए इसको खोल देते हैं और ज़्यादा डिटेल में, तो देखिए एक्स स्क्वायर और सी स्क्वायर, इधर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर और सी स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर से कैंसिल हो गया, साइन पॉजिटिव है, दोनों को कैंसिल कर दिया। अब देखिए हमारे को क्या मिल रहा है, 4xc, इधर देखिए 2xc ये है और इधर से 2xc ये है, तो हमारे को क्या रिजल्ट मिला, 4xc माइनस x माइनस 4a स्क्वायर, देखिए 4xc माइनस 4a स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 4a इन ब्रैकेट रूट ऑफ x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमने पहले 4 कैंसिल कर दिया, उसके बाद हमने a बाहर निकाला है, इधर a बाहर निकाला तो क्या मिला हमारे को, x इंटू सी बाई ए माइनस a दैट इज इक्वल टू के तो कैंसिल हो जाएगा, रूट ऑफ a माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। फर्दर सॉल्व कीजिए, सी एक्स बाई ए माइनस ए सी एक्स अपॉन ए माइनस ए इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्क्वायरिंग अगेन, अब जब स्क्वायर करेंगे इसको तो नाउ इट इज राइट हैंड साइड में क्या है, केवल टर्म्स कंटेनिंग स्क्वायर रूट, जैसे स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर हट जाएगा। अब देखिए हम चलिए करते हैं जरा, इधर लेफ्ट हैंड साइड के क्या टर्म है, सी एक्स बाई ए माइनस ए, देखिए मैंने सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई ए स्क्वायर माइनस 2xc बाई ए इंटू ए दैट विल बी इक्वल टू x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 2xc बचा, इधर भी 2xc है और इधर भी 2xc कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो रिजल्ट बचता है सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2xc इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2xc प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये हो गया
एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हूँ सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज माइनस वाई स्क्वायर सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाहर ले लिया और यहाँ से जो देखिए यहाँ से जब खोलेंगे आप तो ये सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा इंटू एक्स, वही चीज़ किया हूँ। एक्स स्क्वायर को बाहर लिया हूँ ब्रैकेट में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नाउ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे को रिजल्ट। यहाँ से देखिए ये जो चीज़ है इसके नीचे आ जाएगा ये डिवाइड करने के लिए। देखिए यहाँ पर सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये कर दिया। हाँ देखिए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 since the c square by a square is equal to c square minus a square, c square minus a square is equal to b square. In this way, the introduction pertaining to the hyperbola is over now. Let us do the exercise number. In the next video, we will do the exercise 11.4.